अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश की तारीख़ के अहम तरीन इलेक्शंस 12 फरवरी 2026 को होने जा रहे हैं और ये इलेक्शंस ना सिर्फ बांग्लादेश के लिए बहुत अहम हैं बल्कि ख़ित्ते के तमाम ममालिक के लिए अहमियत अख्तियार कर चुके हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद पहले ऐसे इलेक्शन हैं जिसमें अवामी लीग जो है वो शामिल नहीं है और अवामी लीग के बगैर इलेक्शंस होने जा रहे हैं क्योंकि इससे पिछले तकरीबन 4 इलेक्शंस जो हैं वो अवामी लीग जीत चुकी थी और हसीना हसीना वाजिद जो हैं वो उनकी वज़ीर आज़म थीं। तो ऐसे में ये इलेक्शंस जो हैं वो ख़ासी अहमियत रखते हैं क्योंकि बांग्लादेश के ख़ित्ते में जोग्राफ़ियाई तल्लुकात जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं। भारत का जो इन्फ्लुएंस था बांग्लादेश के ऊपर वो आहिस्ता-आहिस्ता हमने ख़त्म होता देखा है और बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ मज़बूत होते हुए ताल्लुकात जो हैं वो यकीनी बात है कि इंडिया उसको बड़े गौर से देख रहा होगा। तो इस लिहाज से ये इलेक्शंस जो हैं वो ख़ासे अहमियत रखते हैं दोनों ममालिक के लिए क्योंकि बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ मज़बूत होते ताल्लुकात जो हैं वो किसी सूरत भी इंडिया के हक़ में नहीं हैं और इंडिया की ये हमेशा से कोशिश रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब ना आएँ और यही वजह होती है कि जिसमें शेख हसीना को बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया कि वो अपने ताईं जिस तरह मर्ज़ी हुकूमत करे और भारत ने हमेशा उनके इस मामले में उनको सपोर्ट किया है। और जब यहाँ बात आ जाती है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की तो पिछली दफ़ा जब शेख हसीना वाद की हुकूमत गिराई गई तलबा यूनियन की तरफ से, तो तब से लेके अब तक पाकिस्तान के दिन-ब-दिन मज़बूत ताल्लुकात होते जा रहे हैं बांग्लादेश के साथ और इसी वक़्त में भारत के साथ अपने कमज़ोर से कमज़ोर तर पोज़ीशन पे आ चुके हैं बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात। अब अगर इलेक्शन की बात करते हैं तो सबसे अहम जो पार्टी है बांग्लादेश में वो बीएनपी है। बांग्लादेश इस्लामी पार्टी जो है वो भी एक अहम तरीन पार्टी है और इस वक्त जितने भी सर्वे हो रहे हैं उसमें बीएनपी और बांग्लादेश की जो इस्लामी पार्टी है इस्लामी जमीयत जो है उनके दरमियान कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तकरीबन 105 सीटों पे जमात इस्लामी जो है बांग्लादेश वो आगे है और इसी तरह से तकरीबन 100 सीटों पे बीएनपी जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब ये देखना बाकी है कि क्या ये दोनों जमातें एक दूसरे के साथ कोalition बनाती हैं गवर्नमेंट या इसी तरह से वो कोई एक पार्टी जो है वो तकरीबन अपनी मेजॉरिटी कायम कर लेगी। बांग्लादेश में 300 सीटों पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। वहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसमें 350 सीटें होती हैं जिनमें से 300 सीटें जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड लोग इलेक्शन लड़ के आते हैं और 50 जो सीट्स होती हैं वो रिज़र्व होती हैं ख़वातीन के लिए। अब देखना ये है कि कौन-सी ऐसी पार्टी है जो सादा मेजॉरिटी के लिए 151 यानी कि 151 सीटें जीत के पार्लियामेंट में अपनी अलहदा से हुकूमत बनाती है या कोalition में जाना पड़ेगा, ये सवाल अभी बाकी है। लेकिन ये दोनों सूरतें अगर बीएनपी नेशनल पार्टी जो है बांग्लादेश की वो जीत जाती है जिसके जो चेयरमैन हैं वो तारिक रहमान हैं जिनकी वालदा जो खालदा ज़िया थीं वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं पीछे और इसी तरह से जमात इस्लामी जो कि पिछले कुछ अरसे में बांग्लादेश में एक मज़लूम थी और उसको किसी सूरत भी पॉलिटिक्स करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। जब ये दोनों जमातें आपस में इलेक्शन लड़ेंगी तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इनमें से कोई भी हुकूमत बनाती है तो वो किस तनाज़ुर में देखेगी पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुक। जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश के जो रहनुमा हैं उन्होंने पिछले कुछ अरसे में जो कि शेख हसीना वाजिद का दौर था, उसमें बहुत सारी पाबंदियाँ और जेल वग़ैरह जो सोबतें हैं वो बर्दाश्त की हैं। अब जब उनको ये मौका मिल रहा है कि वो इलेक्शन लड़ें, तो हम देख रहे हैं कि पूरे बांग्लादेश में उनको ख़ासी सपोर्ट हासिल है। और इस दफ़ा जो बांग्लादेश के इलेक्शंस में सबसे अहम चीज़ होने जा रही है, वो यूथ की इंटरवेंशन है। क्योंकि हम जानते हैं कि शेख हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट गिराई गई, उसमें यूथ का बहुत बड़ा किरदार है। यूथ ने ही उनकी गवर्नमेंट गिराने में मदद की और यही यूथ जो है, वो बांग्लादेश के इसी इलेक्शन के दौरान एक नई सिरे से उसकी जो शेप है, उसको तरतीब देगी। क्योंकि सिटीज़न पार्टी जो है, वो बांग्लादेश की जो नौजवानों की पार्टी तस्वर की जा रही है, उसका जमात-ए-इस्लामी के साथ इत्तेहाद बन चुका है। तो यकीनी बात है कि जितनी भी यूथ होगी वो और जमात-ए-इस्लामी मिल के इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। हालाँकि हम देख रहे हैं कि तकरीबन 280 के करीब जो बीएनपी ने अपने इलेक्शन जो है वो इलेक्शन मेंबरान को खड़ा किया है और इसी तरह से तकरीबन सवा 200 के करीब जमात-ए-इस्लामी ने और कुछ जो हैं वो इसी तरह से सीट एडजस्टमेंट के तौर पे देखा जा रहा है। बट जब ये इलेक्शन हो जाएँगे तो फिर ये देखा जाएगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस रीजनल स्टेबिलिटी के लिए कारआमद हो सकते हैं और यकीनी बात है इसमें पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ मजबूत होते हुए ताल्लुकात जो हैं वो यकीनी बात है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान एक अहम तरीन मुल्क बनता जा रहा है खित्ते में और इसी तनाज़ुर में अगर हम देखते हैं तो इंडिया के अपनी डिप्लोमेसी में ये कम तरीन पोजीशन है जहाँ पे वो लाई करता है क्योंकि इंडिया की शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात जो हैं वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जा रहे हैं। इसी तरह से
چائنا کا بھی ایک بہت بڑا انفلوئنس جو ہے وہ ہمیں بنگلہ دیش میں دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ ان کی پورٹس وغیرہ میں جو انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے چائنا کی طرف سے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سگنل ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش اور چائنا مل کے ایک مضبوط ٹرائی اینگل بنا سکتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ انڈیا اس کو واچ کر رہا ہوگا، نہ صرف اس کو واچ کر رہا ہوگا بلکہ وہ اس صورتحال میں اپنے لیے جگہ تلاش کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوگا۔ آنے والے وقت میں یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی، چاہے جماعت اسلامی الیکشن ون کرتی ہے یا بی این پی جو نیشنل پارٹی ہے بنگلہ دیش کی وہ ون کرتی ہے، اور پرائم منسٹر کے سب سے جو مضبوط ترین امیدوار ہیں وہ جماعت اسلامی کے شفیق الرحمان ہیں اور بی این پی کے طارق رحمان ہیں، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ان دونوں کے وزیر اعظم بننے کے بعد کون جو ہے وہ پہل کرتا ہے اور کس طرح سے وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک نئے سرے سے شروع کرتا ہے۔ یہ سوال ابھی بہرکیف باقی ہے۔